गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। और जैसा कि मैंने एक कविता, स्वरचित कविता आपको सुनाई थी, सुनाते हुए एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने ये बोला था कि अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, जिसके बाद मुझे थोड़ा हिम्मत और ज़्यादा बढ़ी है, जिससे मुझे लगा कि आपको अभी मैंने एक कविता सुनाते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। तो आज मैं अपने खुद की एक कहानी, जो मैंने मेरी पहली कहानी थी, ठीक है, फर्स्ट कहानी, इसकी शुरुआत करी थी। इसको अभी तक मतलब 1200 लोगों ने पढ़ा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। आई होप ये वैसे आ गया। यही वो कहानी है। इसमें उल्टा दिखाई दे रहा होगा ना, एक मिनट में करें, सब कुछ नहीं हो सकता। ये कहानी है सच्चे प्यार का एहसास, यहाँ पर ही मेरा नाम है। इसमें आपको उल्टा दिखेगा, ठीक। आई आपको दिख रहा होगा, राधा कृष्ण की फ़ोटो है एंड इसे मेरा नाम है। तो स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। इस कहानी मुझे सबसे ज़्यादा समीक्षा मिली, मतलब 33 आज तक की सबसे ज़्यादा, मतलब एक कहानी में, और 64 रेटिंग्स और 4.7 रेटिंग इसमें है। तो 7 मिनट की कहानी लिखी थी, मतलब 3 घंटे लगे थे मुझे इस कहानी को लिखने में, 2-3 घंटा तो लग ही गया था। एक ही बार में सारी निपटा दी थी, बस एक बार लिखना शुरू किया तो लास्ट में ख़त्म करके ही छोड़ा। इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गई थी ना लास्ट तक, बस लगा अब ख़त्म करो। उससे वो दिन मुझे आज भी याद है कि मतलब मैंने कैसे लिखी थी, 3 घंटे लगातार, भूख प्यास सब छोड़ के। लेकिन जब रिज़ल्ट आया ना इसका, तो मुझे लगा चलो 1228 लोगों ने पढ़ा है, 7 मिनट की, 64 रेटिंग्स है और 33 समीक्षा यानी कमेंट्स हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये कहानी। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, जैसे मैं तो अभी सुना रही हूँ, और अगर मैं आपको वीडियो में शो भी करती हूँ तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब ये लेकिन मैं इसकी फ़ोटो अपलोड करके आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ कि हाँ, इस तरह की ये कहानी लिखी थी मैंने। कब की है? 2022 की है। एक मिनट, इसमें डेट नहीं आ रही है।
पहले 2021 की है ये। जब मैंने लिखना शुरू किया था फर्स्ट सबसे पहली कहानी यही थी 2021, मतलब अब 4 साल हो गए पूरे, 4 साल से ज़्यादा हो गए। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि अब अगर मैंने कहानी शुरू करने से पहले अगर बातों में लग गई तो सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस कहानी को जब आप वीडियो देखें तो मन ही मन इसे पढ़ के मुझे मन ही मन ज़रूर ब्लेस दुआएं दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। और अब मैंने सोचा है कि एक नया धारावाहिक प्रतिलिपि पर एक स्टार्ट करती हूँ, जो मेरे रुके हुए हैं काफ़ी। मतलब एक कहानी है जिसमें 9000 व्यूअर्स मतलब पढ़ चुके हैं और 10,000 नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर मैं उसको रीस्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने उसे ख़त्म नहीं किया उस कहानी को। तो शुरू करते हैं। स्कूल का पहला दिन है। भूमि अपनी माँ से जल्दी से तैयार होने के लिए कहती है, माँ जल्दी कीजिए ना, स्कूल पहुँचने में देर हो जाएगी। भूमि ने नए स्कूल में कुछ दिन पहले ही एडमिशन लिया है। वैसे तो भूमि हाई स्कूल पास कर चुकी है, दिल से अभी भी बच्ची है। उसे स्कूल बदलना पड़ गया, क्योंकि वहाँ इसके पहले जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहाँ पर सिर्फ हाई स्कूल तक ही था। अब 12th की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। वो अपनी माँ की लाडली है और बहुत प्यारी भी है, और इसीलिए उसकी माँ ने अपनी बेटी को भी अकेला कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि भूमि के पिता जब वो सिर्फ 2 साल की थी वो गुज़र गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। भूमि की माँ भी, जो मदर हैं, वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जब तक उनके हस्बैंड थे उन्होंने कभी नौकरी नहीं की। लेकिन जैसे ही वो नहीं रहे, उनकी डेथ के बाद मजबूरी में उन्होंने नौकरी नहीं की, और ना ही उनके हस्बैंड ये चाहते थे कि वो बच्ची को छोड़कर मतलब अपना घर छोड़कर कहीं भी बाहर जाएं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भूमि अकेली है, बहुत बहुत प्यारी है, और साथ ही जैसी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी माँ यंग एज में थी, मदर की तरह। तो इस वजह से भी वो कहीं नहीं जाने देते थे। अब लेकिन जब उनकी डेथ हो गई उनके हस्बैंड की, तो उससे भूमि की मदर को एक बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में, वो बीएड उन्होंने किया हुआ था, और तो एक पब्लिक स्कूल में उनको टीचर बन गए। अब आप प्रेजेंट में आ जाते हैं कि मदर के साथ वो स्कूल पहुंची, लेकिन फर्स्ट डे में ही उसको लेट हो गई। उसकी स्कूल की प्रार्थना यानी प्रेयर शुरू हो गई थी। ठीक है, उसने अचानक असेंबली में उसके कानों में आवाज़ आई, जो हम गीत गाते हैं जैसे कि स्कूल में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। उसने असेंबली में यह गीत प्रेयर गाते हुए एक लड़की को देखा, तो उस लड़के को देखते ही रह गई। वो खुद भी बहुत अच्छा गाती है, अच्छी सिंगर है, क्योंकि उसके पहले स्कूल में उसे बहुत सारे इनाम मिल चुके हैं। इसलिए सभी जानते हैं कि वो बहुत अच्छी सिंगर है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुकी है और उसे अवार्ड भी मिले हैं। तो
अब वो लड़का जिसकी आवाज़ को सुनकर भूमि एकदम से चौंक गई थी, तो वो उस लड़के का नाम भुवन था, जो जिसने उसे जिसे भूमि ने अपनी पहले की सिंगिंग कंपटीशन में वो उसे देख चुकी थी और फर्स्ट प्राइज़ उसी भुवन को मिलता है और सेकंड प्लेस पर हमें भूमि रहती है। और वो जब इस स्कूल में उसी लड़के को देखती है जिसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था, तो वो वहीं पुरानी यादों में खो जाती है। तभी उसके एक मैडम, एक उसकी टीचर अदिति बहुत ज़ोर से उसे गालों पर थप्पड़ मारती हैं, क्योंकि वो इस तरह से उस लड़के को देखकर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि उसे यही नहीं पता चला कि नेशनल एंथम शुरू हो गया है। तो अब वो जैसे ही उसको ज़ोर का थप्पड़ पड़ता है, वो फिर से उसी स्कूल के प्रेजेंट डे में आ जाती है। अभी तक वो कहीं पुराने यादों में खो चुकी थी। ठीक है, अब थ्री सेक्शंस हैं 11th क्लास में। और जैसा जो भुवन है और भूमि, ठीक है, जैसे वो सिंगिंग में मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, अवार्ड लेते हैं, प्राइज़ उन्हें मिलता है, उसी तरह से पढ़ाई में भी दोनों बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, पढ़ाई में अच्छे हैं तो भुवन और भूमि दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे ही वो इस स्कूल में आती हैं, दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। शुरू में तो क्या होता है कि भूमि की जो मदर होती हैं, वही स्कूल से छुट्टी लेकर जैसे उसका छुट्टी होती है, तो उसकी मदर की भी छुट्टी हो जाती है। मतलब उसका जो स्कूल है वहाँ से वो उसे घर लेने और उसे स्कूल में छोड़ने आया करती थी। ठीक है, शुरू में तो, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे वो उस स्कूल में आते हुए उसको काफ़ी दिन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी आप परेशान मत हुआ करिए, मेरी एक सहेली, एक फ्रेंड है जो यहीं आस-पास में ही इसी कॉलोनी के पास में रहती है, तो मैं उसी के साथ आऊँगी, आप मत आया कीजिए, आप बेकार में परेशान मत हुआ कीजिए। तो जो मम्मी हैं वो भी सोचती हैं कि चलो मेरी अच्छी बेटी है और मुझे परेशान नहीं करना चाहती है। और मम्मी उससे पूछती हैं कि क्या है तुम्हारी उस फ्रेंड का नाम, लेकिन वो चुप ही रहती है, कुछ नहीं बताती है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती है। और माँ भी जब वो देखती हैं कि वो कुछ नहीं बता रही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट ईयर 11th और 12th उसका कंप्लीट हो जाता है। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब दोनों के जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स होते हैं, क्योंकि उस समय में क्या होता था कि अब ऐसा होता है कि स्कूल में ही, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं, चाहे बोर्ड हो, बोर्ड की भी। लेकिन पहले उस समय में जब वो दोनों 12th में थे, तब बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी दूर पड़ते थे, तो उन दोनों के बोर्ड जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर था वो अलग अलग जगह पर पड़ता है। ठीक है, और एग्ज़ाम की वजह से क्या होता है, वो सेंटर्स अलग होते हैं, तो वो कई दिनों तक दूसरे को नहीं से मिल भी नहीं पाते हैं। और लेकिन दोनों ही ये नहीं समझ पाते कि वो क्यों परेशान हो रहे हैं। तो उनके एग्ज़ाम से उन्हें फ़ोकस एग्ज़ाम में करना चाहिए, लेकिन उनका जो मन है वो उन्हें समझ ही में नहीं आता कि वो क्यों परेशान होता है। और फिर कुछ दिनों बाद भूमि को ये पता चलता है कि भुवन के जो फादर हैं उनका ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया है, वो कहीं और जा रहा है, किसी और दूसरे शहर जा रहा है।
ठीक है। तो कई दिनों तक क्या होता है, भूमि कुछ खा ही नहीं पाती है, और लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता कि वो क्यों इस तरह से उसकी स्थिति है। ठीक है। मम्मी भी जब उसे ऐसे देखती हैं उसकी कंडीशन, तो वो समझ जाती हैं, और वो उन्हें सब कुछ बता देती है अपनी एक फ्रेंड की तरह। उन्हें माँ भी उसे अपने एक दोस्त की तरह समझती हैं, और वो भी सब कुछ बता देती हैं। लेकिन वो उसे समझाती हैं कि इस समय उसे अपने करियर पर, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि 12th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, और उन्हें उम्मीद या विश्वास होता है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि आज तक उसने हमेशा जो भी उन्हें अपनी मदर को कभी निराश नहीं किया। 2 महीने बीत जाते हैं। ठीक है। और 12th का जैसे एग्ज़ाम देती है, तो वो अपनी जो मेडिकल है उसकी प्रिपरेशन में लग जाती है, क्योंकि उसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम उसको देना होता है। ठीक है। तो उसका 12वीं का रिज़ल्ट भी आ जाता है, और पता चलता है कि भूमि ने पूरे स्टेट टॉपर रही है वो। और मम्मी बहुत खुश होती हैं। ठीक है। फिर मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी वो दे देती हैं। उस एग्ज़ाम को देने के बाद उसके जब रिज़ल्ट आता है, तो वहाँ से उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। यानी कि इतने अच्छे मार्क्स होते हैं उसके कि वो प्राइवेट कॉलेज में नहीं, बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज में उसको MBBS मिल जाता है। ठीक है। अब उसका तो यही सपना होता है कि उसको डॉक्टर बनना है। तो फिर 5 साल वो पूरी मन लगाकर, अब वो भूल चुकी होती है भुवन को, क्योंकि अब उसका एक सपना होता है। MBBS करने के बाद अब वो MS भी कर चुकी है, न्यूरो सर्जन है। ठीक है। और उसे अपना पहला केस मिला है, क्योंकि वो उसकी जो नियुक्ति है वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जाती है। ठीक है। अब जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है, पहला केस होता है, उसे डर भी लगा होता है, तो वहाँ पर वो थोड़ा लेट पहुँचती है। तो वहाँ वो देखती है कि एक सर्जन है, उसके अलावा और 2 नर्स भी हैं। ठीक है। और एनेस्थीसिया, मतलब काफ़ी पूरा एक ग्रुप रहता है। तो वो जैसे ही दूसरे डॉक्टर, क्योंकि वो सब मास्क पहने होते हैं, उसको किसी की भी चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन वो जैसे ही उससे दूसरे डॉक्टर केस उससे डिस्कस करते हैं उस पेशेंट का, तो उनकी आवाज़ सुनते ही वो थोड़ा चौंकती है। उसे लगता है कि उसने ये आवाज़ कहीं सुनी है। ठीक है। उसे भुवन की याद आ जाती है, मगर फिर वो अपने प्रेजेंट में आती है, और धीरे धीरे ऑपरेशन स्टार्ट होता है। वो सब कुछ सुनती है ध्यान से, सब कुछ अच्छे से करती है, और वो सीधे घर आती है। और फिर से उसे इतने सालों तक जो वो बात भूल चुकी थी, वो अचानक से उसे फिर से याद आ जाती है। वो मन ही मन यही सोचती है कि ये मुझे अचानक से भूल क्यों याद आ गया। क्या मैं अभी तक उसे भूली नहीं? क्या वो भी मुझे याद करता होगा, या उसने कहीं और शादी कर ली होगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करता भी था कि नहीं। हम तो सिर्फ दोस्त थे, और वो ऐसी उम्र भी नहीं होती है कि इतना ज़्यादा कोई सीरियस हो सके, क्योंकि करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। उस एज में जो सीरियसनेस होनी चाहिए, जो भी मतलब ठहराव नहीं होता है, क्योंकि वो एज ऐसी नहीं होती मैच्योरिटी वाली, जिसमें जो रिलेशन है वो दूर तक ले जाया है नहीं है, ये भी नहीं समझ में आता है। तो ये सब सोचते सोचते क्या होता है कि अचानक से रूम में कोई, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके रूम में कोई आ चुका है। ठीक है। उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो एकदम से घबरा जाती है कि ये कौन आ गया मेरे घर पे। और जैसे ही वो
अपना चेहरा घुमाती है तो वो अपने सामने भुवन को देखती है। ठीक है, वो पीछे मुड़ती है क्योंकि उसके कंधों पर कोई हाथ रखता है और उसकी पीठ होती है दरवाजे की तरफ। तो वो कहती है कि वो सोचती है, घबरा जाती है, लेकिन जैसे मुड़ती है तो उसकी जो डर है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। वो देखती है कि वो ये तो वही भुवन है जो 12th एग्ज़ाम के बाद उसको उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में अपने फादर के ट्रांसफ़र की वजह से चला गया था और उसके बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो इतने साल के बाद, मतलब 5 साल MBBS और 2-3 साल जो MS उसने किया, उसके बाद उसको ये न्यू जो जॉइनिंग मिली है उसमें मतलब उसको विश्वास हो जाता है कि जो मैंने आज आवाज़ सुनी थी भुवन की, मुझे याद आई थी, तो ये वही था। तो वो बोलती है, तुम यहाँ? भुवन को देखते ही तो उसे पहचान जाती है और पूछती है, तुम यहाँ अचानक से आज कैसे? तो वो भुवन रिप्लाई करता है कि भूमि, मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। मुझे याद क्या नहीं आती, मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। शुरू में तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मतलब क्यों इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, मुझे क्यों तुम्हारी याद आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता, मेरी एज बढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि जो हमारी दोस्ती थी वो असल में दोस्ती नहीं बल्कि प्यार था। और मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ जब तुम घर पर नहीं होती थी और आंटी से मेरी कई बार बात हुई है। मैं उससे मिला भी हूँ और उन्हीं से पता चला कि तुम डॉक्टर बन चुकी हो और इसीलिए मैंने अपना ट्रांसफ़र इसी हॉस्पिटल में करवा लिया। यहीं पर मैंने भी जॉइन किया और आज मम्मी ने बुलाया था और वो इस समय मार्केट गई हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो सुनती है ये बात तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उस भूमि को लगता है कि चलो, मेरे पापा तो नहीं है लेकिन माँ के बाद कोई तो ऐसा है जो मुझे सच्चा प्यार करता है, मेरे साथ हमेशा रहेगा और इतना इंतज़ार जिसने किया है। तो इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर ये कहानी देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन, फर्स्ट टाइम इस कहानी को मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और आपके रिस्पॉन्सेस से ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा जो बोलने का, आपको कहानी सुनाने का जो स्टाइल है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं इसी तरह से आपको अपनी लिखी हुई और भी ये मेरी सबसे पहली कहानी थी। तो अगर आपको इस तरह का मेरा अंदाज़ पसंद आया हो कहानी सुनाने का तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं इसी तरह से आपको और कहानियाँ भी अपने अंदाज़ में, अपनी लिखी हुई कहानियाँ इसी तरह से सुना सकूं। और अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने में रुचि है, तो आप इस कहानी को मेरे प्रतिलिपि पर आकर पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।